इंडिया में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी इन सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग के बारे में जानकारी बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार से नीट की एग्जाम में तैयारी करके अगर किसी स्टूडेंट के स्कोर आता है तो वो स्कोर किस प्रकार से यूटिलाइज हो कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके, इसके लिए काउंसलिंग की जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन कोर्सेज में एडमिशन काउंसलिंग के जरिए ही होता है। अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें काउंसलिंग के बारे में आपको हर एक प्रकार की चीजें मिलें, जैसे कि मान लो इंडिया में काउंसलिंग का सिस्टम ऐसा है कि एमसीसी द्वारा काउंसलिंग करवाई जाती है और स्टेट्स के द्वारा भी काउंसलिंग करवाई जाती है। तो सभी स्टूडेंट एमसीसी की काउंसलिंग भी करवाते हैं और स्टेट की काउंसलिंग भी करवाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट की काउंसलिंग में किसी स्टेट का शेड्यूल छूट जाता है, किसी बार एमसीसी की काउंसलिंग का शेड्यूल छूट जाता है, और काउंसलिंग के किसी किसी स्टेट के रूल ऐसे हैं कि एक राउंड आपका छूट गया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। ऐसे रूल्स भी हैं किसी किसी स्टेट्स के। तो इसके लिए हमने एक पोर्टल तैयार कर दिया है और इसके लिए हमारी बुक भी अवेलेबल है। पोर्टल में हमने क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और इस पोर्टल में सारी सुविधाएं आपको एक ही जगह मिलेगी। सारे स्टेट्स की अपडेट्स आपको एक ही जगह मिलेगी, सारे स्टेट्स का शेड्यूल आपको एक ही जगह मिलेगा। बस आप हमारी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, आपको पूरी काउंसलिंग की ऑल इंडिया में आयुष, वेटनरी जो भी काउंसलिंग है सभी का शेड्यूल हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं हूं हरसाई चोपड़ा, 13 साल का इस फील्ड में मेरा अनुभव रहा है और इसके लिए हमने इंडिया का नंबर 1 काउंसलिंग पोर्टल तैयार किया है, जिस पर आपको हर एक प्रकार की काउंसलिंग इंफॉर्मेशन सही समय पर मिलेगी। अगर आप हमारी बुक लेना चाहते हैं जिसमें सारी फैसिलिटी दी गई है, वो भी आप लेके खुद अपने काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि आप हमारी काउंसलिंग में हेल्प कैसे ले सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट है chopraneet.com। इस पर जैसे ही आप विजिट करेंगे, हम 2 प्रकार की सर्विसेज देते हैं, सबसे पहले ऑनलाइन और दूसरी ऑफलाइन। ऑनलाइन के अंदर हमारी बुक्स भी अवेलेबल हैं। ऑल इंडिया कोटा की बुक है, स्टेट कोटा की बुक है, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी की, और इसके बाद में आयुष और वेटनरी की है। इसमें ऑल इंडिया कोटा की एमबीबीएस, बीडीएस की है, स्टेट कोटा की एमबीबीएस, बीडीएस की है, और इसमें आयुष, वेटनरी की ऑल इंडिया कोटा की बुक अवेलेबल है। तो इन बुक में क्या क्या फैसिलिटी है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी जो हमारी सर्विसेज है इसी में ऑनलाइन में, वो है काउंसलिंग पोर्टल की। आप हमारा काउंसलिंग पोर्टल यूज कर सकते हैं। तो ये जो दोनों ऑनलाइन सर्विसेज हैं यूजी और पीजी दोनों के लिए हैं, और ऑफलाइन में आप हमारी पर्सनल सर्विस भी ले सकते हैं, पेड काउंसलिंग भी आप ले सकते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि आप हमारी बुक की फैसिलिटी कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे, यहाँ ऑल इंडिया की बुक के, अगर ऑल इंडिया की काउंसलिंग देखना चाहते हैं तो ऑल इंडिया की बुक यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, स्टेट की देखना चाहते हैं तो स्टेट की कर सकते हैं, आयुष वेटनरी की देखना चाहते हैं तो आयुष वेटनरी की बुक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इन बुक्स में क्या क्या फैसिलिटी है तो ऑल इंडिया की बुक में देख लेते हैं कि ऑल इंडिया की बुक में जो फैसिलिटी है वो हमने दे रखी है। सबसे पहले चॉइस लिस्ट दे रखी है, यानी कि आपको कैसे कैसे चॉइस लिस्ट तैयार करनी है, कौन सी कॉलेज टॉप में रखनी है, कौन सी कॉलेज इससे नीचे रखनी है, तो ये सारी इस बुक में दे रखी है। चॉइस लिस्ट आपने कैसे तैयार करनी है, उसके लिए हेल्प के लिए क्या क्या मैटर चाहिए वो इस बुक में हमने दे रखा है। स्टेट वाइज बॉन्ड की डिटेल दे रखी है कि कौन से स्टेट में कितना बॉन्ड है, क्या पेनल्टी है उसकी, सीट मैट्रिक्स भी है, और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि हमने इसमें 3 साल की कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज, राउंड वाइज कट ऑफ दे रखी है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपको इस साल कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा आपके मार्क्स पे, आपकी रैंक पर। इसमें जो आपने 2025 के अंदर जिस स्टूडेंट को जो कॉलेज मिला था वही इस बार कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो आप यहां देख सकते हैं कि कौन सी कॉलेज आपको यहां मिल सकती है। इसमें काउंसलिंग प्रोसेस दिया गया है राउंड वाइज, और फ्लो चार्ट से समझाया गया है कि कैसे आपको एडमिशन लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करना है, इसके बारे में भी इसमें बता रखा है। स्टेट वाइज भी, स्टेट की बुक में हर स्टेट वाइज यहाँ ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसमें ट्यूशन फीस के बारे में बताया है, कट ऑफ के बारे में बताया है, और काउंसलिंग प्रोसेस हर स्टेट का अलग अलग होता है उसके बारे में समझाया है। ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक में भी ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मैं सोचता हूं ये बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, और ये बुक मैं पिछले 6 साल से लिखता आ रहा हूं, स्टूडेंट को इससे काफी फायदा मिला है। तो आप
इस हमारी वेबसाइट chopraneet.com पर विजिट करके ई बुक्स के सेक्शन में जाकर के जिस बुक को आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसमें। अब अगर आप हमारा काउंसलिंग पोर्टल यूज करना चाहते हैं तो वो यूजी और पीजी दोनों के लिए है। अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन बीडीएस में सर्च कर रहे हैं तो हमारा पोर्टल यूज कर सकते हैं। इसमें हमने जो पोर्टल बना रखा है chopraneet.com की वेबसाइट पर जैसे ही विजिट करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस इस पोर्टल में आपको मिलेगा, जिसमें हम आपको फैसिलिटी देंगे। जैसे लेटेस्ट अपडेट है, जो भी अपडेट रहेगी काउंसलिंग के बारे में वो हम यहाँ डालते रहेंगे हर दिन। आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ पूरे ऑल इंडिया काउंसलिंग की, स्टेट की हो चाहे एमसीसी को, सभी की यहाँ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा, कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी, चॉइस लिस्ट मिल जाएगी, फीस और बॉन्ड के बारे में जानकारी मिलेगी, सीट मैट्रिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी, काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में जानकारी मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, वेबसाइट कौन सी है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, सेंट्रल पूल कोटा की काउंसलिंग के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सारी की सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इनका आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कट ऑफ देखना चाहते हैं तो कट ऑफ देखने के लिए आप यूजी पोर्टल पर आएंगे और यूजी पोर्टल पर आने के बाद में हम यहाँ कट ऑफ टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कट ऑफ टैब पर क्लिक करेंगे यहाँ सिलेक्शन पोर्टल आ जाता है। इसमें हम काउंसलिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे एम्स बीएससी नर्सिंग का देखना है, ऑल इंडिया आयुष की कट ऑफ देखनी है, ऑल इंडिया एमबीबीएस 15% की देखनी है, ऑल इंडिया प्राइवेट ओपन कोटा की देखनी है, ऑल इंडिया वेटनरी की देखनी है, और फिर सारे स्टेट्स आ गए किसकी देखनी है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑल इंडिया एमबीबीएस की। अब इसमें कोटा ऑल इंडिया में कौन कौन सी जो एमसीसी काउंसलिंग करवाता है, ओपन कोटा की, ऑल इंडिया कोटा की, ईएसआईसी की, एमयू की, आईपी, डीयू, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इनमें किसी की भी देख सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा 15% की यहाँ देखना चाह रहा हूँ। इसके बाद कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं एमबीबीएस सेलेक्ट कर लिया और कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ यूआर सेलेक्ट कर दिया और जनरेट एनालिसिस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही जनरेट एनालिसिस पर क्लिक करेंगे हमारे पास में ये कॉलेजों की कट ऑफ आ गई, सारी कॉलेजों की कट ऑफ आ गई है यहाँ पर। अब हम यहाँ देखना चाहिए, जैसे मौलाना आजाद की फर्स्ट राउंड में 103 ऑल इंडिया रैंक पर ये कॉलेज मिला था, मार्क्स 646 रहे थे। उसके बाद कोई सीट वैकेंट नहीं रही आगे वाले राउंड्स में। तो इस प्रकार से हम कॉलेज वाइज कट ऑफ देख सकते हैं। अगर हम पर्टिकुलर एक कॉलेज की कट ऑफ देखना चाहें तो इंस्टीट्यूट के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहां से एक कोई कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी हमने कट ऑफ देखनी है। जैसे कि मैं यहाँ जोधपुर की कट ऑफ देखना चाहता हूं तो मैंने यहाँ जोधपुर सेलेक्ट कर लिया। अप्लाई फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही अप्लाई फिल्टर पर क्लिक करेंगे ये जोधपुर की कट ऑफ यहाँ शो हो जाती है। अब इसमें हमारे पास में अगर हम सभी कॉलेजों की दोबारा कट ऑफ देखना चाहते हैं तो यहाँ ऑल पर क्लिक करेंगे और अप्लाई फिल्टर पर क्लिक कर देंगे तो सारे कॉलेजों की फिर से कट ऑफ आ जाएगी हमारे पास। तो इसमें हमने 25 की कट ऑफ भी दे रखी है और आगे यहाँ 2024 की कट ऑफ भी दे रखी है। तो आप दोनों साल की कट ऑफ यहाँ देख सकते हैं। अब आप इसमें शॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ऑल इंडिया रैंक 1 में मैक्सिमम इतनी रही, ऑल इंडिया रैंक 1 में इसमें शॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो इसमें शॉर्ट में 288 इसमें मिनिमम कट ऑफ है और मैक्सिमम कट ऑफ आगे यहाँ आ रही है, ये देख सकते हैं 24,949 कट ऑफ रही है मैक्सिमम। तो यहाँ मिनिमम मैक्सिमम कट ऑफ भी देख सकते हैं कि कौन सी कॉलेज की मिनिमम रही, कौन से कॉलेज की मैक्सिमम रही। अगर यहाँ हम ये भी देखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ मिनिमम कर देता हूँ 400 रैंक, 400 रैंक से लेके 4000 रैंक के बीच में मैं यहाँ कट ऑफ देखना चाहता हूं तो इन कॉलेजों की कट ऑफ आ गई कि ऑल इंडिया रैंक इसमें राउंड 3 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 400 से लेके 4000 के बीच में इन कॉलेजों की कट ऑफ रही। तो ऐसे करके हम कॉलेज की कट ऑफ भी देख सकते हैं बीच में कौन से कॉलेज की कितनी कट ऑफ रही है इसमें। तो ये इसमें देख सकते हैं। अगर हमने मान लो किसी स्टेट की कट ऑफ देखनी है तो न्यू सर्च पर क्लिक करेंगे और न्यू सर्च पर क्लिक करने के बाद में एक स्टेट ले लेंगे यहाँ पर। जैसे कि मान लो मैंने देखनी है यहाँ उत्तर प्रदेश स्टेट की, तो यूपी पर क्लिक कर देंगे। यहाँ कोटा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ मैं प्राइवेट कोटा ले लेता हूँ और कट ऑफ में बीडीएस की कट ऑफ देखना चाह रहा हूँ तो जनरेट एनालिसिस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी प्राइवेट बीडीएस की कट ऑफ आ गई यूपी स्टेट की। तो इस प्रकार से हम यहाँ कट ऑफ देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अप्लाई सर्च करके कट ऑफ देख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा क्योंकि इसमें मेरा अनुभव जुड़ा हुआ है। मैंने ये सोचा है कि स्टूडेंट को क्या क्या चाहिए सर्च करने के लिए, वो मैंने आपको यहाँ दिखाया है। अब आप सीट मैट्रिक्स देखना चाहते हैं तो सीट मैट्रिक्स पर क्लिक करेंगे। इस पे सीट मैट्रिक्स पर क्लिक करने के बाद में ये इस प्रकार से आपको सीट मैट्रिक्स कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं ये देखने को मिलेगी और इसमें स्टेट वाइज बॉन्ड की डिटेल भी इस प्रकार से मिल जाएगी आपको और फीस और कौन सी कॉलेज कौन से ईयर में स्टेब्लिश हुई है इसके बारे में भी जानकारी आपको हमारे पोर्टल पर मिल जाएगी। इसके बाद सबसे बड़ी जो फैसिलिटी हमने दे रखी है वो शेड्यूल की दे रखी है। शेड्यूल में क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट स्टेट का और एमसीसी का दोनों का शेड्यूल नहीं देख पाता है, कभी कभी छूट जाता है उसका कौन सा शेड्यूल कब है। तो हम यहाँ सेंट्रली पूरा का पूरा देंगे कि एमसीसी का शेड्यूल कब है, कौन से राउंड
का, स्टेट का कब है, तो ये सारी की सारी शेड्यूल आपको एक ही जगह मिल जाएगा। सबसे बड़ी फैसिलिटी यही है और ये हमारे पोर्टल में दी गई है। इंडिया में किसी पोर्टल में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि ये सारी चीजें आपको एक साथ ही मिल जाए। इसके बाद में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ये हमने यहाँ दिया है। स्टेट वाइज डॉक्यूमेंट्स भी दे रखा है। कौन से स्टेट की क्या वेबसाइट आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं उस पे। इसके बाद में आप काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ दिया गया है। स्टेट के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, ऑल इंडिया के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी हमने यूजी और पीजी के पोर्टल में सारी दे रखी हैं। अगर आप हमारे से कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट अस में क्लिक करके आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी, आप हमारी काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हैं। किस प्रकार से हेल्प ले सकते हैं वो मैंने सारा समझा दिया है इसमें। तो बाकी अपडेट्स के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।